हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. However, if we increase the length by 10 centimeter and decrease the breadth by 5 centimeter, its area is increased by 50 centimeter square. Find the length and breadth of the rectangle. क्या कह रहा है वो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा कोई एक रेक्टेंगल है. क्या है? रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है x और ब्रेड्थ है y. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? xy. ठीक है. इनिशियली ये हमारा एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और ब्रेड्थ y है, तो इसका एरिया कितना है? xy. इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर, हमने इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम कर दिया. कितना? x में से 5 घटा दिया. एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2, और जो ब्रेड्थ है उसको 2 इंक्रीज कर दिया. ठीक है. तो वो क्या कह रहा है, तो इसमें क्या चेंज आया कि जो एरिया है वो 80 रिड्यूस हो गया, यानी न्यू एरिया क्या हो गया? xy माइनस 80. ठीक है. ओल्ड एरिया xy था, अब वो कितना हो गया? माइनस 80. अब वो क्या कह रहे हैं, मान लीजिए इसी में अगर मैं लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं x प्लस 10, और जो हमारी ब्रेड्थ है उसको 5 सेंटीमीटर डिक्रीज कर देता हूं, यानी y माइनस 5, तो क्या होगा? तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है. कितना? 50. समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है. तो इसको कैसे करेंगे देखिए. लेट इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू x, ब्रेड्थ इज इक्वल टू y, तो एरिया क्या हो जाएगा? xy. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है. फर्स्ट केस में, केस 1 है जो, उसमें क्या कह रहा है वो, जो लेंथ है वो क्या है? लेंथ होगी x माइनस 5, और ब्रेड्थ क्या होगी? ब्रेड्थ क्या होगी? y प्लस 2, और एरिया क्या हो गया? xy माइनस 80. ठीक है. हमें क्या पता है, जो एरिया है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना. तो एरिया कितना है? xy माइनस 80 इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 2. तो ये क्या आ गया? xy माइनस 80 इज इक्वल टू xy प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10. xy से xy कैंसिल, इन सभी टर्म्स को इधर ले आइए. क्या आएगा? माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 10. 80 को उधर ले जाइए. दैट इज माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 70. इक्वेशन नंबर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बन गई हमारी? इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद एक केस टू में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, जो हमारी लेंथ है वो कितनी है? x प्लस 10. ठीक है. जो हमारी ब्रेड्थ है वो कितनी है? y माइनस 5, और जो हमारा एरिया है वो कितना हो गया? xy प्लस 50. तो एरिया इज योर लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी xy प्लस 50 किसके इक्वल हो गया? x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5. xy प्लस 50 इज इक्वल टू xy माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50. xy से xy कैंसिल, इधर ले आइए. 5x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 50, और ये 50 उधर चला गया. दैट इज 5x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 100. 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? x माइनस
2y इज इक्वल टू -20, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मेरे को इस तरीके से अटैम्प्ट करना पड़ रहा है। तो अब देखिए ये क्या है, -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 70 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू -20। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड ऐड टू, क्या कीजिए, क्या आ जाएगा, -2x प्लस 5y इक्वल टू 70, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़। जो सेकंड है इसको 2 से कीजिए, क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4y इक्वल टू -40। ये कैंसिल आउट, 5y माइनस 4y, y इज इक्वल टू 70 माइनस 40, 30। ठीक है, इसको पुट कीजिए, पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 2। क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -20, x माइनस 2 इंटू 30 इज इक्वल टू -20, x माइनस 60 इक्वल टू -20, x इज इक्वल टू -20 प्लस 60, x इज इक्वल टू 40। तो x क्या आ गई 40 और y क्या आ गया 30। देयरफॉर x क्या थी, लेंथ of rectangle, length of rectangle is 40 सेंटीमीटर और breadth of rectangle क्या आ जाएगी, breadth is 30 सेंटीमीटर, breadth of rectangle। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद आप चाहो तो इसका वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, वेरिफिकेशन आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप करना चाहो तो रफ में करके अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना।